राम राम। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्त? बहुत अच्छे। क्या बात है, आपका माहौल देखकर मैं सुन रहा था राजू सर को, पाटिल सर को, बालाजी सर को जो बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छा माहौल मुझे लगता है क्रिएट हो चुका है और बहुत ज्यादा लोग अभी ज्वाइन भी हो चुके हैं और कुछ लोग जिनको सीखने की ललक है वही लोग आज ज्वाइन हो चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारा टीम है जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस प्लान सीखा है, अच्छे अच्छे लीडर भी है। बट जो बार बार सीखता है वही तो आगे बढ़ता है। एक यस बार सर। एक बार सीखने से किसी को अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार सीखना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में जितने भी सारे हमारे साथ में लीडर्स जुड़े हैं, जितने भी सारे आईआर जुड़े हैं, वो सब लीडर सीखना चाहते हैं, राइट? यस सर। तो दोस्तों यस आज सर। मैं आप सभी के बीच में सिखाने के लिए आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग रेडी होंगे और आज की डेट में आप सब लोग न्यू अपग्रेडेड बिजनेस प्लान सीखने के लिए बहुत जोश जुनून के साथ में रेडी होंगे। क्या आर यू रेडी? रेडी सर। दोस्तों आप सब लोग देख रहे होंगे यस इस सर, बिल्कुल। अपग्रेडेड बिजनेस प्लान को सीखने के लिए एनर्जी वाले लोग चाहिए। बिना एनर्जी वाले लोग का यहाँ पर कोई काम नहीं। आपने देखा होगा जहां पर भी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद में कितना जोश जुनून होता है। कहीं पर डांस किया जाता है, कहीं पर नारे लगाए जाते हैं, कहीं पर शेयरिंग किया जाता है। तो आज की डेट में मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भी बहुत जोश और जुनून के साथ में रहे, ताकि आप सभी भी इस ट्रेनिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये बिजनेस दोस्तों जोश वाले लोगों का है। ये बिजनेस जिसके अंदर गरम ब्लड है उसी का है। ठंडे ब्लड वाले का ये बिजनेस नहीं है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। क्या बात है दोस्त। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, मुझे लगता है कि जो कि नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मैं एक बार शॉर्टली में मेरा परिचय देना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम चंपति मौर्य है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और इस ग्लेस बिजनेस में मैं स्टार प्रेसिडेंट लेवल पे वर्क करता हूँ। दोस्त आज के डेट में मैं आप सभी के साथ में एक न्यू अपग्रेडेड बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। इसको अपग्रेडेड बिजनेस प्लान बोला जाता है दोस्तों। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों पुराना जो हमारा बिजनेस प्लान चल रहा था वो बिजनेस प्लान वैसे का वैसा है, उसके अंदर कुछ छोटे मोटे बदलाव किए और दोस्तों कुछ नया उसके अंदर लाया है, इसलिए इसको बोला गया अपग्रेडेड बिजनेस प्लान। आपने सुना होगा या आपने कभी देखा होगा तो इसके अंदर अपग्रेडेड बिजनेस प्लान लिखा हुआ है। यानी कि न्यू बिजनेस प्लान नहीं, न्यू का मतलब पुराना सब बंद करके न्यू तैयार करना। बट ये बिजनेस प्लान दोस्तों अपग्रेडेड है। यानी कि जो हमारा पुराना बिजनेस प्लान चल रहा था उसको भी हमें थोड़ा सा याद में रखना बहुत जरूरी है। उसी को चलते चलते उसी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लाए जिससे कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक व्यक्ति अच्छे से प्रॉफिट कमा सके, अच्छे से इनकम कर सके। इसलिए इस बिजनेस प्लान का नाम है अपग्रेडेड बिजनेस प्लान। तो चलिए दोस्त, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये ट्रेनिंग दोस्तों लगभग 1 घंटा तक चलेगी। तो आप सभी को 1 घंटा तक पूरे जोश और जुनून के साथ में इस ट्रेनिंग को फोकस देकर सीखना है। जब आप पूरे 1 घंटा इस ट्रेनिंग को सीखेंगे तभी आप अच्छी तरह से इस ट्रेनिंग को समझ पाएंगे। नहीं तो दोस्त आप ये सोचेंगे नहीं यार कुछ देर सुन लेता हूं, उसके बाद में फिर कोई काम कर लेता हूं फिर सुन लेता हूं। अगर ऐसा करेंगे तो दोस्त आप इस ट्रेनिंग को समझ नहीं पाएंगे। ये ट्रेनिंग दोस्तों मैं आपको 3 पार्ट में समझाने वाला हूं। सबसे पहले बिजनेस प्लान पार्ट 1, पार्ट 2 और ट्रांजेक्शन। ये तीनों पार्ट में आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ये पार्ट समझाते वक्त, ये न्यू अपग्रेडेड बिजनेस प्लान समझाते वक्त हो सकता है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी सारे आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल आपको आपके डायरी के अंदर लिख डालने हैं। जो भी आज मैं यहाँ पर आया हूं तो मेरा आज का मकसद यही है कि जो यहाँ पर जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर आए, आपका हर एक सवाल, आपका हर एक कंफ्यूजन क्लियर करना, यही मेरा मकसद है। बट दोस्त यहाँ पर मैं सभी के सवाल नहीं ले सकता हूँ, इसलिए अगर किसी के मन में भी कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कुछ पॉइंट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, तो आप जरूर उस पॉइंट को अपने डायरी के अंदर नोट डाउन कीजिए। आप वो सवाल आपके अपलाइन को भेजिए, तो आपके अपलाइन मुझे सवाल भेजेंगे और मैं खुद पर्सनली आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट दोस्तों आज की डेट में जो न्यू अपग्रेडेड बिजनेस प्लान आया है उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? यस सर। क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर टाइम दे रहा है तो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपका मकसद पूरा होना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप निश्चिंत रहें, आपके सवाल के जवाब देने के लिए हम सभी प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपके हर एक सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसी जोश और जुनून के साथ में। एक बार फिर से दोस्तों मैं चंपति मौर्य आप सभी का आज के न्यू अपग्रेडेड बिजनेस प्लान में
स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट वन में मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो अपग्रेडेड बिजनेस प्लान है इसके अंदर कुछ लगभग पहला ही प्लान है, उसके अंदर कुछ नए बदलाव किए, उस सारे बदलाव को हमें सीखना जरूरी है। तो दोस्तों 11वें बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और पुराने प्लान के अंदर क्या था और नए बिजनेस प्लान के अंदर क्या है। ये दोनों बदलाव मैं दोस्तों आपको आज की डेट में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले जब हम पुराना करंट प्लान चल रहा था, करंट प्लान का मतलब है दोस्तों इससे आज से पहले जो प्लान चल रहा था, और न्यू बिजनेस प्लान का मतलब है 1 अगस्त 2021 से जो न्यू हमारा अपग्रेड बिजनेस प्लान लागू होने वाला है, उस प्लान को बोलते हैं। तो दोस्तों रिटेल प्रॉफिट, स्टार्टर इनकम, यानी कि जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को ज्वाइन हो जाता है तो सबसे पहले उसको मिलना शुरू होता है रिटेल प्रॉफिट। तो दोस्तों ये रिटेल प्रॉफिट पहले भी प्लान में था और इस प्लान में भी है। परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जो कि लेवल का डिफरेंस रहता है, जैसे कि 5%, 7%, 8%, 9%, 11%, जो भी हमारे परसेंटेज लेवल है जिसके अंदर डिफरेंशियल इनकम बोलते हैं उसको दोस्तों हम परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। तो पहले के बिजनेस प्लान में भी था और न्यू बिजनेस प्लान में भी है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट का खून दिखाई दे रहा है। उसके बाद सुपर सुपर थर्ड सेल और 6 सेल डायरेक्ट इनकम, यानी कि दोस्तों पहले अगर करंट प्लान जो हम चल रहा था उस प्लान के अंदर अगर आप तीसरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, 3 डायरेक्ट लगाते हैं, और तीसरा डायरेक्ट जब भी आप 600 पीवी से करेंगे तो आपको उस प्लान के ऊपर 1200 रुपए मिलता था, राइट। तो अभी वो है, बट 1200 की जगह पे आपको वहां पर 1000 रुपए मिल रहा है। अगर आप छठा सेल डायरेक्ट करते हैं तो दोस्तों छठा सेल के ऊपर पहले 2400 रुपए मिलता था, बट आज के प्लान में वो आपको 2000 रुपए मिल रहा है, यानी कि पहले प्लान में भी था और आज के प्लान में भी वो है। उसके बाद में दोस्तों एबीसी रिटेल इनकम, एबीसी रिटेल इनकम पहले प्लान में था बट अभी के प्लान में नहीं है। सुपर क्लब पहले के प्लान में था बट अभी के प्लान में नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैचिंग इनकम, मैचिंग इनकम में दोस्तों एक नया कंपोनेंट आया है जो कि पहले के प्लान में नहीं था, बट जो दोस्तों अभी 1 अगस्त से जो प्लान लागू होने वाला है उस प्लान के अंदर वो है। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस क्लब पहले के प्लान में नहीं था और नए प्लान में है। कस्टमर लॉयल्टी क्लब पहले के प्लान में नहीं था और दोस्तों अभी जो न्यू प्लान आ रहा है उसके अंदर वो कस्टमर लॉयल्टी क्लब है। यानी कि दोस्तों यहां तक अगर हम देखें तो पहले के प्लान में से 2 इसको हटा दिया गया है और 3 को ऐड किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इनकम करने के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कंपोनेंट्स बन गए हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मास्टर बन जाएंगे, ये तो दोस्तों थी स्टार्टर इनकम, जैसे आप स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को ये सारी इनकम आपकी हो जाती है। बट जैसे आप मास्टर बन जाते हैं दोस्तों, मास्टर लेवल पे आपको मास्टर बोनस मिलेगा जो कि पहले के प्लान में भी था और अभी के प्लान में भी है। उसके बाद में टीम मैनेजमेंट बोनस पहले भी था और अभी भी है। प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस पहले भी था और अभी भी है। यानी कि यहाँ पर आपको सिंपल सी इस भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले के प्लान में क्या नहीं था और अभी के प्लान में क्या नहीं था, और मुझे लगता है इस स्लाइड देखकर आप समझ चुके होंगे, राइट। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों 11वें बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स, दोस्तों 11वें बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स है, इसके अंदर भी हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या इसमें ऐड हो गया और पहले इसमें क्या था और करंट में क्या है, करंट में क्या था और न्यू प्लान में क्या आ रहा है। मास्टर इनकम, दोस्तों आप सब लोग जानते हैं ट्रैवल फंड, जैसे ही आप मास्टर बन जाते हैं और आपकी एक मास्टर लाइन क्वालिफाइड हो जाती है मास्टर बोनस के लिए, तो दोस्तों आप मास्टर के लिए मास्टर बोनस ट्रैवल बोनस के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये पहले प्लान में भी था और न्यू प्लान में भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार फंड पहले भी था अभी भी है। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड पहले भी था और अभी भी है। उसके बाद में क्लब इनकम की बात करूं तो प्रेसिडेंट क्लब और रॉयल प्रेसिडेंट क्लब, ये दोस्तों दोनों प्लान में है, पहले भी था और अभी भी है। इसके अंदर दोस्तों सप्लीमेंट्री क्लब भी है जो कि पहले भी था और अभी भी है। इसके अंदर दोस्तों रॉयल्टी, रॉयल्टी की बात करते हैं, डिफरेंशियल रॉयल्टी। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक सेम लेवल आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टर के नीचे सीनियर डायरेक्टर के नीचे कोई डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर के नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर, प्रेसिडेंट के नीचे प्रेसिडेंट, तो ऐसे लेवल को दोस्तों रॉयल्टी मिलती है, इसको डिफरेंशियल रॉयल्टी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बदलाव किया गया है, सीनियर डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर से जो रॉयल्टी मिलती थी पहले प्लान में था बट न्यू प्लान में नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, डिफरेंशियल रॉयल्टी में सीनियर डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर से,
यानी कि एक के नीचे अगर एक कोई सीनियर डायरेक्टर बन जाता है, उससे उसको रॉयल्टी मिलती थी, तो पहले प्लान में था बट अभी के प्लान में नहीं है। उसके बाद बाकी सब सेम है दोस्तों। प्रेसिडेंट को सीनियर डायरेक्टर से रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट से रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल प्रेसिडेंट को सीनियर डायरेक्टर से रॉयल्टी मिलेगी, जनरेशन रॉयल्टी भी दोस्तों आपको मिलेगी, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट टू रॉयल प्रेसिडेंट, यानी कि ये पहले जैसा सेम है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करूं 11 बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स को दो पार्ट में डिजाइन किया गया है। दो पार्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमारा बिजनेस प्लान एक ही पार्ट में था, बट दोस्तों आज के डेट में बिजनेस प्लान दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि दोस्तों बिजनेस प्लान, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान पार्ट 1, इसमें दोस्तों स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि दोस्तों मैचिंग इनकम, एक नया कंपोनेंट लाया कंपनी में, और ये नया दोस्तों ये पार्ट 1 है मैचिंग इनकम। और दोस्तों पार्ट 2 जो कि दोस्तों पहले से चलते आ रहा है, जिसका नाम है रिटेल प्लान पार्ट 2, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें आप सब लोग जानते हैं रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, मास्टर बोनस, टीम मैनेजमेंट बोनस, प्रोग्रेसिव मास्टर, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस इन्वेस्टमेंट फंड, क्लब इनकम, रॉयल्टी, ये पार्ट 2 है दोस्तों। चलिए मैं आपको इस बिजनेस प्लान को और आसान करने के लिए कुछ नए टर्म्स और उनके अर्थ समझाना चाहता हूं। अभी तक दोस्तों हम जो पुराना बिजनेस प्लान था उसके अंदर कुछ सुनते थे, पीवी, बीवी, एमआरपी, डीपी। अब दोस्तों उसको थोड़ा सा भूल जाना है और उसकी जगह पे थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना है। क्या बोला मैंने? थोड़ा सा और हमें अपग्रेड करना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर नए कुछ टर्म्स है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आज के बाद यही आपको आपके बिजनेस करते समय बार बार याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एसडीपी, एसडीपी का मतलब है स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर पहली बार इस बिजनेस में आता है, पहली बार वो बिजनेस शुरू करता है, तो उस प्राइस को बोलते हैं स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, या जिसका मतलब क्या है एसडीपी। उसके बाद एसबीवी, एसबीवी का मतलब है दोस्तों स्टार्टअप बिजनेस वैल्यू। एसबीवी का मतलब है स्टार्टअप बिजनेस वैल्यू, यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका जो बिजनेस वैल्यू होता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप बिजनेस वैल्यू। उसके बाद दोस्तों तीसरा है आरपी। आरपी का मतलब है रिबेट पॉइंट। रिबेट पॉइंट क्या होता है इसको अच्छी तरह से मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए आप, आरपी का मतलब होता है रिबेट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आरडीपी। आरडीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो दोस्तों हम आरडीपी जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पुराना था उसी के आगे दोस्तों आर का आर जोड़ा है, इसलिए इसको बोला जाता है आरडीपी, जो कि डीपी का ही दूसरा नाम है आरडीपी। उसके बाद दोस्तों आरबीवी, जो दोस्तों पहले हम बीवी जोड़ते थे, डीपी और बीवी तो आपको पता है, उस बीवी के सामने ही दोस्तों आर जोड़ा है, इसको बोलते हैं आरबीवी। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट की 3 रेंज बनाई गई है, जिस रेंज के दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे सुप्रीम प्रोडक्ट। जो मीडियम मार्जिन वाले हैं उसको बोलेंगे दोस्तों डिलक्स प्रोडक्ट, और जो नॉर्मल है जो कि मीडियम से भी लो है उसको बोलेंगे इकोनॉमी प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट की 3 रेंज बनाई गई है, जो दोस्तों पहले हम कुछ और बोलते थे, बट आज के बाद इस प्रोडक्ट को बोला जाएगा सुप्रीम प्रोडक्ट, डिलक्स और इकोनॉमी। ये तीनों शब्द दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस यानी कि आपको किस लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या करने से आपको कौन सा लेवल मिलेगा और कितना परसेंटेज आपको इंसेंटिव मिलेगा। आर यू रेडी? क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही है दोस्त? यस सर। जितने भी सारे साथी हमारे साथ में जुड़े, अगर कुछ जो प्रेसिडेंट है, अगर मैं ज्यादा जल्दी में हूँ तो कुछ अगर छूट रहा है तो आप जरूर मुझे सपोर्ट कीजिए। यस सर। तो चलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं और कैसे आप ज्यादा आप इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं ग्लेज कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होगा, अगर आपका उम्र 18 साल होगा। अगर आप इंडिया के रहवासी है तो आप ग्लेज बिजनेस में आपका वेलकम है, आप ग्लेज बिजनेस में आ सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ग्लेज बिजनेस में आएंगे तो आपका लेवल हो जाएगा स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएंगी तो आपका लेवल हो जाएगा स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर और आपका लेवल प्रतिशत रहेगा 0%। बट जैसे ही आप उस लेवल के ऊपर 150 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करेंगे, कितने पीवी का? 150 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आप स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर से बन जाएंगे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और आप सीधा जाएंगे 5% पे। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप
स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर 150 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते तो आप जाएंगे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और आपका लेवल प्रतिशत बन जाएगा 5%। यानी कि दोस्तों आप जब 5% पे जाएंगे उसके बाद जो भी आप बिजनेस करेंगे आपके बिजनेस वैल्यू का आपको सीधा 5% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे है और दोस्तों जैसे ही आप, अगर मैं यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है दोस्तों रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। जिस महीना में आपने ज्वाइनिंग किया तब से लेकर अगर 0 प्लस फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आप 600 पीवी कंप्लीट कर लेते, इसको बोलेंगे दोस्तों फर्स्ट ट्रैक प्लान के अनुसार। इस साइड में देखेंगे तो रेड साइड में फर्स्ट ट्रैक प्लान के अनुसार अगर आप रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे है, अगर आप 0 प्लस फर्स्ट मंथ में अपना 600 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आप बीडी बन जाएंगे फर्स्ट ट्रैक में, आपका लेवल हो जाएगा दोस्तों 7% वाला। बट अगर आप 0 प्लस फर्स्ट मंथ में अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको दोस्तों नॉर्मल प्लान में आ जाएंगे और दोस्तों आपको 780 पीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे एक्यूमुलेटली बिजनेस है दोस्तों, 780 पीवी का अगर आप बिजनेस कंप्लीट करेंगे तो आपका लेवल बीडी हो जाएगा और आप 7% लेवल पे आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है सभी का? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप बीडी बनेंगे, हर एक की चाहत होती है प्रमोशन मिलना, लगातार ग्रोथ होना, आगे बढ़ना। अगर दोस्त आप बीडी लेवल पे आप और आपकी पूरी टीम मिलाकर एक्यूमुलेटेड जैसे दोस्तों 3300 पीवी का बिजनेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3300 पीवी का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आप बीडी से बन जाएंगे एडी, यानी कि आपका लेवल बन जाएगा दोस्तों एडी। और एडी लेवल पे जाने के बाद आप दोस्तों 9% के हकदार बन जाएंगे। आप दोस्तों जो भी आप बिजनेस करेंगे उस बिजनेस के ऊपर दोस्तों आपको सीधा 9% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेवल है जिसका नाम है ईडी। हर कोई चाहता है, मैंने बोला कि प्रमोशन लेना, हर कोई चाहता है कि अगले लेवल पे जाना। जैसे दोस्तों आप एडी लेवल पे काम कर रहे हैं और दोस्तों आपने 7800 एक्यूमुलेटेड पीवी का बिजनेस कंप्लीट करेंगे, 7800 एक्यूमुलेटेड, तो दोस्तों आपका लेवल बन जाएगा ईडी और आप सीधा पहुंच जाएंगे 10% वाले लेवल पे। कितने परसेंट वाले लेवल पे दोस्तों? 10% वाले लेवल पे। दोस्तों ये एक ईडी लेवल है और ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लेवल है। उसके बाद दोस्तों हर एक का सपना होता है, हर एक का ड्रीम होता है कि मुझे भी मास्टर बनना है। दोस्तों आपको मास्टर बनने के लिए आपके पास यहाँ पर मैं 2 रास्ते बता रहा हूँ। एक दोस्तों वो रास्ता है जो कि फर्स्ट ट्रैक प्लान के अंदर और दूसरा नॉर्मल प्लान के अंदर। अगर दोस्तों आपने जिस महीना में ज्वाइनिंग किया उस महीना से लेकर जिस महीना में आप ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे महीने की तारीख कोई भी हो, 5 तारीख हो या 25 तारीख हो, महीने की लास्ट हो या स्टार्टिंग हो, उस महीने को 0 मंथ बोला जाता है दोस्तों। वहां से लेकर 3 मंथ, जिस महीना में आपने ज्वाइनिंग किया वहां से लेकर 3 मंथ यानी कि कुल 4 मंथ हो रहे हैं दोस्तों। 0 प्लस 4 मंथ के अंदर अगर आप दोस्तों 10,500 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 10,500 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करेंगे तो आप दोस्तों फर्स्ट ट्रैक प्लान के अनुसार मास्टर बन जाएंगे। बट अगर 0 प्लस 3 मंथ के अंदर नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल प्लान में जाएंगे और दोस्तों आपको एक्यूमुलेटेड 15,000 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आप मास्टर बन पाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि मैं भी मास्टर बन रहा हूँ और मेरा डायरेक्ट है वो भी मास्टर बन रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? अगर मुझे सुपर फास्ट मास्टर बनना है और 0 प्लस 3 मंथ का मुझे भी लाभ उठाना है, अगर मैं भी मास्टर बन रहा हूँ और मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन भी मास्टर बन रहा है, मेरे लेग में कोई मास्टर बन रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आपका 0 प्लस 3 मंथ टाइम आपके पास है तो आपको साइड लाइन से 2400 आपके पाल्टून से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक डाउनलाइन डायरेक्ट से। अगर आपसे 2 या 2 से अधिक डाउनलाइन लेग में मास्टर या पाल्टून का पीवी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 2 लाइन अगर मास्टर के प्रमोशन ले रहे तो आपको आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपके एक ही लाइन में आपके डाउन लाइन में कोई मास्टर बन रहा है और उसी की वजह से अगर आप फर्स्ट ट्रैक प्लान के अनुसार एक्यूमुलेटेडली मास्टर बन रहे हैं तो आपको आपके साइड लाइन से 2400 पीवी करना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ गए यहाँ पर? यस सर। ओके ठीक, थैंक यू सर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ ये मास्टर लेवल ऐसा है, इस लेवल पे आने के बाद दोस्तों असली चाबी खुल जाती है और इसके ऊपर वाले लेवल तो इससे बड़े हैं दोस्तों। अगर कोई मास्टर लेवल पे आ गया और वो डायरेक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर यानी कि मास्टर लेवल से एक स्टेप आगे, अगर वो 11% से सीधा 14% पे जाना चाहता है, दोस्तों जितने भी सारे मास्टर है अगर 2 बार रीजनल मास्टर को अचीव कर लेते हैं, रीजनल मास्टर का मतलब है दोस्तों जिसकी 2 लेग
क्वालिफाइड मास्टर हो जाती है उसको बोला जाता है रीजनल मास्टर। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति सीधा डायरेक्टर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों डायरेक्टर बनने के लिए आपको कोई टारगेट नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए आपको कोई टारगेट नहीं है। आप जब भी दोस्तों आपकी 2 लाइन मास्टर बोनस के लिए क्वालिफाइड करते हैं तो आप सीधा डायरेक्टर बन जाएंगे। दोस्तों सीनियर डायरेक्टर की तो बात ही नहीं है। सीनियर डायरेक्टर लेवल पे दोस्तों आपको 3 प्रकार के लेवल मिल जाते हैं, एक 17%, 19% और 21%। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर जा रहे हैं तो आप 17% पे जाएंगे, 19 पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे। ये किस पे निर्भर करेगा दोस्तों? सबसे पहले अगर आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है तो आपको एक नेशनल मास्टर बनना जरूरी है। अगर आप नेशनल मास्टर है और आपने एक लाइन को पीएमबी के लिए क्वालिफाइड किया है, पीएमबी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस, एक लेख को अगर आपने प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस के लिए क्वालिफाइड किया है प्लस आप दोस्तों नेशनल मास्टर है तो दोस्तों आप सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे 17% वाले। बट दोस्तों आपने 2 लेख को, आप नेशनल मास्टर भी है और आपने 2 लेख को पीएमबी के लिए क्वालिफाइड किया तो आपका सीनियर डायरेक्टर 19% हो जाएगा। अगर आपने 3 लेख को पीएमबी के लिए क्वालिफाइड किया और आप खुद भी नेशनल मास्टर है तो आपका लेवल हो जाएगा 21% का। तो कैसे रहेगा दोस्त? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को यही कोशिश करना चाहिए कि, क्योंकि दोस्तों 14% से सीधा आपको 21% यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंशियल इनकम मिलने वाला है, इसलिए हर एक को कोशिश यही करनी चाहिए कि 21% को जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे दोस्तों आप सभी? यस सर। उसके बाद में दोस्तों प्रेसिडेंट बनने के लिए दोस्तों आप सब लोग जानते हैं प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट वो सेम लेवल पे रहता है बट उसके लिए उसको डिफरेंशियल रॉयल्टी मिलती है। अगर सीनियर डायरेक्टर, आपको सीनियर डायरेक्टर से प्रेसिडेंट बनना है तो आपको दोस्तों सेम 3 सीनियर डायरेक्टर को 21% लेग यानी कि 3 लेग को आपको 21% पे लेकर आना है और दोस्तों उसको सीनियर डायरेक्टर बनाना है और खुद को आपको स्टेबल क्राउन मास्टर बनना अनिवार्य है। और सेम दोस्तों उसी प्रकार से रॉयल प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 3 लेग को प्रेसिडेंट बनाना है और आपको स्टेबल सीनियर क्राउन मास्टर बनना जरूरी है। इस प्रकार से दोस्त आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं और इस बिजनेस के टॉप अचीवर बन सकते हैं, इस बिजनेस में टॉप लेवल पे आप जा सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझाता हूं मैं आपको। ऑलरेडी मैंने इस फॉर्मेट के अंदर आपको इस प्लान को बहुत अच्छी तरह समझाया पर फिर भी आपको इसको और अच्छी तरह समझाता हूं। जैसे दोस्तों डायरेक्टर रैंक प्रमोशन, आपको अगर डायरेक्टर रैंक पे आना है तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। डायरेक्टर रैंक अचीव करने के लिए गैलवे बिजनेस में 2 बार रीजनल टाइटल को अचीव करना है। कितने बार? 2 बार रीजनल, यानी कि 2 बार आपकी 2 लेख क्या बननी चाहिए? मास्टर बननी चाहिए, क्वालिफाइड मास्टर। इसको लगातार रीजनल मास्टर को मेंटेन रखने का अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब 2 लाइन आप चाहे तो अलग अलग महीना में भी कर सकते हैं, एक लाइन को इस महीना में क्वालिफाइड करो, नेक्स्ट लाइन को अगले महीना में, बट 2 बार आपको क्या बोलते हैं मेंटेन करना जरूरी है। सेम मंथ में नहीं होगा तो भी चलेगा, लगातार नहीं होगा तो भी चलेगा। अभी आपने किया और कुछ देर के बाद में किया, 2-4 महीना के बाद किया तो भी दोस्तों आप डायरेक्टर प्रमोशन ले लेंगे। जैसे कि आप उपरोक्त क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसको अगले महीना की 1 तारीख को आपका डायरेक्टर रैंक यानी 14% रैंक आप अचीव कर पाएंगे। जैसे कि मैंने फॉर्मेट में समझाया था उसी को यहाँ पर एक बार फिर से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सके। समझ रहे दोस्त डायरेक्टर रैंक कैसे बनते हैं आज के बिजनेस प्लान के अनुसार? यस सर। आपको 2 लेख को क्वालिफाइड मास्टर बनाना है। उसके बाद में दोस्तों सीनियर डायरेक्टर की बात करूं, सीनियर डायरेक्टर आपको अगर बनना है तो जैसे मैंने पहले समझाया था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। आपको सबसे पहला एक रूल है, आपको नेशनल मास्टर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप नेशनल मास्टर बन जाएंगे तो दोस्तों आप अगर एक लेख को पीएमबी के लिए क्वालिफाइड करेंगे तो आप 17% पे चले जाएंगे, 2 लेख को क्वालिफाइड करेंगे तो 19% पे और 3 लेख को क्वालिफाइड करेंगे तो 21% आपका सीनियर डायरेक्टर का लेवल बन जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। मेरी बात समझ रहे दोस्त? यस सर। क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा और टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या आप समझ गए इसको सीनियर डायरेक्टर रैंक प्रमोशन कैसे अचीव करना है? यस सर। चलिए आगे चल दोस्तों। प्रेसिडेंट रैंक प्रमोशन, दोस्तों जैसे कि प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है, प्रेसिडेंट रैंक के लिए क्वालिफाइड करने के लिए आपको निम्नलिखित क्राइटेरिया को करना अनिवार्य है। क्राइटेरिया नंबर 1, एक बार आपको स्टेबल क्राउन मास्टर क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। स्टेबल क्राउन मास्टर, अगर आप लगातार 3 महीने तक क्राउन मास्टर अचीव करते हैं तो आप स्टेबल क्राउन मास्टर कहलाते हैं। यानी कि दोस्त अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास 6 लाइन होनी चाहिए। क्राउन मास्टर किसको बोलते हैं?
6 लाइन होनी चाहिए, जो कि दोस्तों लगातार आपको 3 महीना उसको आपको क्राउन बनाना है, यानी कि उसको क्वालिफाइड मास्टर बनाना है, तब आप स्टेबल क्राउन मास्टर बन जाएंगे। और दोस्तों क्राइटेरिया नंबर 2, अपनी अलग अलग 3 डिफरेंट लेग में 3 लोगों को सीनियर डायरेक्टर बनाना है, जो कि दोस्तों 21% रैंक अचीव करनी होगी, यानी कि पहले जैसा ही है, बट यहाँ पर 21% लेके अचीव करनी है और क्राउन बनना है। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप आगे उस महीने की अगली तारीख को आप सीनियर डायरेक्टर सॉरी प्रेसिडेंट लेवल अचीव कर पाते। ओके, क्लियर है दोस्त? यस सर। उसी प्रकार से रॉयल प्रेसिडेंट का भी है दोस्त। अगर एक बार आपको स्टेबल सीनियर क्राउन, यहाँ पर सीनियर क्राउन मास्टर क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। अगर आप लगातार 3 महीने तक सीनियर क्राउन मास्टर अचीव करते हैं तो आप स्टेबल सीनियर क्राउन मास्टर कहलाएंगे। आपको अपनी 3 डिफरेंस लेग में अगर आप प्रेसिडेंट खड़े कर लेंगे तो दोस्त आप बन जाएंगे रॉयल प्रेसिडेंट। यहां तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और बात समझेंगे। जो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ऑलरेडी मैंने उस चार्ट के अंदर आपको समझा दिया है। फर्स्ट ट्रैक रैंक प्रमोशन, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ट्रैक बीडी प्रमोशन आपको 0+ फर्स्ट मंथ में लेना पड़ेगा। 0+ फर्स्ट मंथ में अगर आप 600 पीयू का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हो आप फर्स्ट ट्रैक बीडी कहलाएंगे। अगर आप 0+3 मंथ में अगर आप 0+3 मंथ में आप अपना मास्टर लेवल अचीव कर लेंगे तो दोस्तों आपका टारगेट लेवल कम हो जाएगा, बट आपको 0+3 मंथ में लेना पड़ेगा, यानी कि 10,500 पीवी से आप मास्टर बन जाएंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बताया कि 15,000 आपको पीवी करना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट ट्रैक प्रमोशन को समझाया है। सबसे पहले आपको लेवरेज फर्स्ट ट्रैक एक्यूमुलेटेड आपको दोस्तों 10,500 करना पड़ेगा, जो लेवरेज है उसके लिए। अगर वो लीनियर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि एक लेग फर्स्ट ट्रैक मास्टर है तो उसको पाल्टून से यानी कि नॉन मास्टर लेग से 2,400 पीवी करना जरूरी। यदि 2 या 2 से अधिक लेग मास्टर या मास्टर लीनियर या लेवरेज है तो लीनियर फास्ट ट्रैक के लिए पाल्टून पीवी करना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपके पास 2 लेग ऑलरेडी बन रही है, फर्स्ट ट्रैक मास्टर या नॉर्मल मास्टर, कैसे भी हो लीनियर या लेवरेज, तो दोस्तों आपको करने की जरूरत नहीं है। स्टार सीनियर डायरेक्टर, स्टार प्रेसिडेंट एवं स्टार रॉयल प्रेसिडेंट रैंक प्रमोशन, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। अगर आपको स्टार सीनियर, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों स्टार का महत्व क्या होता है, तो अगर आपको स्टार सीनियर डायरेक्टर बनना है, जब एक बार स्टार बनने का हकदार आप सिर्फ स्टार सीनियर डायरेक्टर लेवल पे ही है, स्टार सीनियर डायरेक्टर पे बन जाएंगे तो दोस्तों आगे जब भी आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो स्टार बनेंगे, रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे तो स्टार रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे। तो उसको क्वालिफाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत 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 जरूरी है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है आपको 0+ फर्स्ट मंथ में आपके 600 पीवी कंप्लीट करने, उसको बोलते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा आपको 0+7 मंथ में सीनियर डायरेक्टर 17%, एक बार फिर से सुनिए दोस्त, आपको स्टार बनना है तो इसके अलावा आपको 0+7 मंथ, यानी कि जिस महीना में ज्वाइनिंग किया उस महीने को 0 मंथ कहलाते हैं, 0+7 मंथ में आपको सीनियर डायरेक्टर रैंक 17% आपको अचीव करना पड़ेगा, यानी कि नेशनल मास्टर आपको बनना पड़ेगा। एक लेग को लगातार, यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है, एक लेग को लगातार 2 महीना पीएमबी के लिए क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों आप कहलाएंगे स्टार सीनियर डायरेक्टर। मेरी बात समझ गए दोस्त? यहाँ पर सिंपल सा स्टार बनने का फॉर्मूला है, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, आप 0+7 मंथ में नेशनल मास्टर क्वालिफाइड होने चाहिए, कम से कम 17%, अगर उसके ऊपर वाला होगा तो भी चलेगा। अगर एक लेग को आपको कम से कम 2 महीना, ज्यादा रखेंगे तो और अच्छा है, 1 महीना कम से कम पीएमबी के लिए क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टार बन जाएंगे, यानी कि स्टार सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे। जैसे अगर आप स्टार सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं उसके बाद आपको 0+24 मंथ, यानी कि जिस महीना में आप स्टार सीनियर डायरेक्टर बन रहे हैं, यानी 0+7 मंथ के, सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज है, इसको मैं और दोबारा क्लियर कर देता हूँ। 0+24 मंथ यानी कि जिस महीना में ज्वाइनिंग किया वहां से शायद है, या जब आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे वहां से डायरेक्ट है। अगर कोई प्रेसिडेंट को पता है तो जरूर बता सकते हैं सर। जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते तब से है सर वो, तब से कंफर्म है।
चलो ठीक है, Yes, इसको yes. और हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अगर 0+24 मंथ में आपको रॉयल प्रेसिडेंट बनना जरूरी है, अगर आप 0+24 मंथ के अंदर अगर प्रेसिडेंट रैंक अचीव कर लेते हैं तो दोस्तों आप स्टार कहलाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही प्रेसिडेंट से रॉयल प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पर कोई टाइम समय सीमा नहीं है, आप जब चाहे तब बन सकते हैं। सुपर सेल, चलिए दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैं सुपर सेल समझाना चाहता हूं। सुपर सेल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकार, एसबीवी, टारगेट और समय अवधि। सुपर सेल, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं दोस्तों? जो डिस्ट्रीब्यूटर 0+ फर्स्ट मंथ के अंदर अपना 600 पीवी कंप्लीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो रहा है दोस्त? सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उस व्यक्ति को कहलाएंगे दोस्तों जिन्होंने अपना 0+2 मंथ में, 0+2 मंथ में आप खुद तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, बट आपने अलग अलग 3 डायरेक्ट डाउनलाइन को ज्वाइनिंग किया और उनका भी 600 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करवाया, उसको बोलेंगे सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहेंगे? सीनियर से डबल जो करेगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सीनियर से डबल, यानी कि अगर आप 6 डायरेक्ट लगाते हैं और दोस्तों उनको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, मतलब 600 पीवी का बिजनेस उन 6 लोगों की आईडी पे करवाते हैं, उसका टाइम है दोस्तों 0+3 मंथ, तो दोस्तों आप बन जाएंगे डबल 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 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्त परफॉर्मेंस क्लब में टॉप अप पॉइंट का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप जितना ज्यादा आप सुपर होंगे, सीनियर होंगे या डबल होंगे, इसके दोस्तों आपको परफॉर्मेंस बोनस में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा टॉप अप पॉइंट मिलेंगे, जिससे कि आपके दोस्तों इनकम बढ़ने में और आसानी हो जाएगी। क्या समझ गए दोस्तों सुपर सेल किसको कहते हैं? यस सर। चलिए आगे चलते दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कस्टमर लॉयल्टी क्लब। दोस्तों कंपनी ने नया एक कंपोनेंट लाया, कस्टमर लॉयल्टी क्लब, जो कि दोस्तों सुपर क्लब इनकम पार्ट प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम, इसको क्वालिफाइड। इसको मैं और डिटेल से समझाना चाहता हूँ, इसको पढ़कर। सुपर क्लब जो कि दोस्तों इंसेंटिव जो ओल्ड प्लान यानी कि पुराने प्लान है, अभी जो करंट प्लान चल रहा है उस प्लान के अनुसार आप सब लोग जानते हैं सुपर क्लब था, जिस क्लब के अंदर हम 3% रॉयल्टी, 3% कंपनी के बीवी का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बीडी, एडी और एनक्यूएम को, राइट। अब इसी का नया नाम रखा है दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी क्लब। अब सुपर क्लब नहीं, इसको जाना जाएगा कस्टमर लॉयल्टी क्लब के नाम से जाना जाएगा। इस क्लब के तहत कंपनी अपने बीवी टर्नओवर का, आप दोस्तों सोचो पहले सिर्फ 3% मिलता था, बट अब यहाँ पर कंपनी अपने बीवी टर्नओवर का सीधा 7% पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। यानी कि पहले सुपर क्लब में मात्र 3% मिलता था, उसी क्लब का नाम रखा है कस्टमर लॉयल्टी क्लब, और 3% नहीं, अब यहाँ पर सीधा कितना परसेंट? 7% पैसा दोस्त कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। इस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए आपको कम से कम 1500 आरडीपी के प्रोडक्ट लगातार 6 महीने तक खरीदी करने होंगे। इसका मतलब आपको लॉयल्टी 15 के लिए क्वालिफाइड करना पड़ेगा। 6 महीने के एवरेज आरडीपी मूल्य के बराबर के प्रोडक्ट प्लस कैश इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों आपको। यानी कि दोस्तों अगर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या होता था, अगर हम लॉयल्टी के लिए क्वालिफाइड हो जाते तो 6 महीना लगातार हम चाहे 1500 की लॉयल्टी हो या 2400 की लॉयल्टी हो, अगर हम उसको रीपरचेस करते थे तो 6 महीने के बाद क्या होता था, 1 साल के बाद क्या होता था, 6 महीने के बाद उतने ही एवरेज के प्रोडक्ट हमें फ्री मिलते थे, और 1 साल के बाद उससे दुगने एवरेज के प्रोडक्ट हमें फ्री मिलते थे। बट अभी की डेट में दोस्तों आपको उतने के प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आप यहां पर देखेंगे प्लस 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 कैश इंसेंटिव भी मिलेगा दोस्त। यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट और दोस्तों साथ ही साथ में कैश इंसेंटिव। क्या मजा आ रहा है दोस्त प्लान सुनते वक्त? यस सर। यस सर, बिल्कुल दोस्त, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो मिलेंगे, साथ ही साथ में कैश इंसेंटिव मिलेगा, वो भी दोस्तों कंपनी टर्नओवर के 7% पैसा इस क्लब में डाला गया है। इसका मतलब आप जान सकते हैं इस क्लब में कितना बड़ा पैसा आ रहा होगा, और इस क्लब से भी बहुत अच्छे खासे दोस्तों आपके चेक बनेंगे। यदि आप दोस्तों एचडीपी पर प्रोडक्ट खरीदी करते हैं और कस्टमर लॉयल्टी क्लब के तहत उसके आरडीपी वैल्यू के कंसीडर किया जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी क्लब को आप 2 तरह से इस क्लब में क्वालिफाइड कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं 2 तरह से। एक है लॉयल्टी 15, लॉयल्टी 24, यानी कि अगर आप लगातार 1500 रुपए या 2400 रुपए के प्रोडक्ट हर महीना में खरीदी करते हैं, अगर आप
1500 से लेकर 2399 रुपए तक प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो आप लॉयल्टी 15 में आ जाएंगे। 2400 और 2400 के ऊपर के जितने भी सारे प्रोडक्ट आप खरीदी करेंगे तो दोस्तों आप लॉयल्टी 24 में आ जाएंगे। और दोस्तों आप सब लोग जानते हैं लॉयल्टी 15 को क्वालिफाइड करने के लिए महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख लास्ट होती है, यानी कि दोस्तों लॉयल्टी 15 का तो मौका आपके हाथ से छूट गया है। और दूसरी बात है दोस्तों लॉयल्टी 24 को क्वालिफाइड करने की हर महीने की 1 तारीख से लेकर 24 तारीख होता है, यानी कि दोस्तों अभी भी 24 तारीख बाकी है। इसका मतलब अभी भी हम लॉयल्टी 24 में इसी महीना से जा सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है दोस्तों? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों इस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए 2 तरह से स्लैब बनाए गए हैं, यानी कि ये स्लैब क्या मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों समझ लीजिए अगर आप 1500 या 1500 से अधिक यानी 2400 से कम, जैसे मैंने बोला 2399 रुपए तक अगर आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तो आरडीपी कंडीशन प्रतिशत, यानी कि जब आपको पैसा मिलने की बात आ जाएगी, प्रोडक्ट मिलने की बात आ जाएगी तो वहां पर दोस्तों कंट्रीब्यूशन प्रतिशत वहां पर आपको 60% लिया जाएगा। अगर आप 2400 या 2400 के ऊपर का लेंगे तो सीधा दोस्तों 110% आपको यहाँ पर लिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2400 या 2400 के ऊपर करने में ही हमारी ज्यादातर बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2400 से कम कर लेंगे तो दोस्तों हमें मात्र आरडीपी का कंट्रीब्यूशन प्रतिशत मात्र 60% जा रहा है और 2400 को ऊपर का 110%। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 1500 या 1500 से अधिक और 2400 से कम की बिलिंग करवाता है तो आरडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% लिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आरडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है जो कि आपके पॉइंट के लिए तुलना की जाएगी, जब आपको प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा मिलने की तुलना की जाएगी तो मात्र 60% लिया जाएगा। बट अगर आप 2400 या 2400 के अधिक की बिलिंग करते हैं तो आपको सीधा 110% लिया जाएगा। इस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए आपको 1500 या 1500 के अधिक बिलिंग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ इस क्लब में लगातार इस क्लब का आप बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आप लगातार कम से कम 6 महीना या लगातार 12 महीना हर महीना में निर्धारित वैल्यू का आप प्रोडक्ट खरीदी करेंगे, तभी दोस्तों आपकी लॉयल्टी लगेगी, तभी आप यहां से प्रोडक्ट और साथ ही साथ में पैसा कमा पाएंगे। मेरी बात समझ रहे दोस्त? चलिए आगे चलते दोस्तों। कस्टमर लॉयल्टी क्लब, सुपर क्लब, इनकम पार्क और लॉयल्टी प्रोग्राम के क्वालिफाइड। यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझाया गया है कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अधिक से अधिक कैसे पैसा कमा सकते हैं। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 6 महीने का एक एवरेज 2400 या इससे ऊपर आता है तो लॉयल्टी 2400 के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 6 महीने का एवरेज 1500 या 1500 से अधिक एवं 2400 से कम आता है तो उसको लॉयल्टी 15 के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 6 महीने का एवरेज 1500 से कम आता है तो वो किसी भी लॉयल्टी के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की दोस्त, आपको कम से कम 1500 तो करना ही है, बट ज्यादा कोशिश करनी है आपको 2400 के लॉयल्टी में ऐड होना है। बेनिफिट की अधिकतम सीमा यहाँ पर बताएगा दोस्तों, अगर आप लॉयल्टी 15 में आ गए तो आपको 6 महीना में कुल बेनिफिट आपको लगभग 900 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों अगर 12 महीना में आ जाते हैं तो आपको 1200 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अगर आप लॉयल्टी 24 में आते हैं, यानी कि दोस्तों लॉयल्टी 15 में आपको इंसेंटिव नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक कंपनी बता रही कि लॉयल्टी 15 में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बट अगर लॉयल्टी 24 में आ जाते हैं आप तो यहाँ पर 6 महीने में लगातार अगर कंटिन्यू आप अगर क्वालिफाइड करते हैं तो यहाँ पर कैश इंसेंटिव मिलेगा आपको 5000 रुपए और प्रोडक्ट प्लस कैश इंसेंटिव। यहाँ पर जो भी आपका एवरेज बनेगा उसका प्रोडक्ट भी मिलेगा और आपको दोस्तों यहाँ पर कैश इंसेंटिव भी मिलेगा, यानी कम से कम 5000 रुपए। उसके बाद में दोस्तों अगर लगातार 12 महीना करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10,000 रुपए कैश इंसेंटिव प्लस दोस्तों प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर कैश इंसेंटिव 10,500 रुपए तक मिल सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें लॉयल्टी क्वालिफाइड करने से प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ ही साथ में इंसेंटिव मिलेगा। क्या इस बात को आप क्लियर हो पा रहे हैं दोस्त? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसी को अच्छी तरह से उदाहरण से समझाया कस्टमर लॉयल्टी कैसी लग जाती है और वहां से कैसे आपके पॉइंट लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है इतना डिटेल से आपको अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा, बट यहाँ पर यही बताया गया है जो मैंने अभी तक बताया आपको 110% कैसे लिया जाएगा। और दोस्तों
क्या बोलते हैं 60% कैसे लिया जाएगा। 1500 है तो 60% लिया जा रहा है, 1500 है तो 60%, अगर आप 2000 है तो 60%, अगर 4000 है तो सीधा 110%, 5000 है तो सीधा 110%, अगर आपने 15000 का किया तो 110%, यानी कि जितना ज्यादा आप करेंगे उसका 110% लिया जाएगा। उसी के हिसाब से दोस्तों आपका यहाँ पर आरबीवी टर्नओवर का 7% लिया जाएगा। उसके बाद उसका पॉइंट वैल्यू निकाला जाएगा, और जितने भी आपने पॉइंट कमाए, आप जानते हैं पॉइंट कैसे निकालती है कंपनी, उसी के अनुसार आपका दोस्तों इंसेंटिव बनेगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। सुपर सेल, सुपर थर्ड डायरेक्ट और 6 डायरेक्ट पे। दोस्तों आप सभी को पता है कि कंपनी एक नया कंपोनेंट लाया है जिसके अंदर आप पहले से चालू है, जो कि थर्ड सेल डायरेक्ट करेंगे। तीसरी सेल पे कंपनी पहले 1200 रुपए देती थी, बट दोस्तों अभी वो वही के वही है, यानी 1200 से थोड़ा सा कम किया है, यानी कि 1000 रुपए मिलेंगे तीसरे सेल पे, और छठे सेल पे भी 2000 रुपए मिलेंगे दोस्त। अगर आप 6 डायरेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको सीधा दोस्तों 1000 भी और ये 2000 भी मिलेगी। ये दोस्तों सुपर सेल डायरेक्ट इनकम है। उस बात से दोस्तों मास्टर जर्नी, जैसे दोस्तों आप क्लब का नाम और कुल आरबीवी टर्नओवर का प्रतिशत आप सब लोग जानते हैं, पहले जैसे क्लब में प्रतिशत था वो अभी भी है। जैसे कि मास्टर बोनस में कुल कंपनी आरबीवी यानी कि पूरे कंपनी टर्नओवर का 5% पैसा डालती है, और वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, क्वालिफाइड होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को समांतर बांटती है। टीम मैनेजमेंट बोनस में 16% है, प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस में 27% है, ट्रैवल फंड में 5% है, कार फंड में 6% है, हाउस इन्वेस्टमेंट फंड में 4% है। यानी कि दोस्तों ये पहले के पहले जैसा ही है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। प्रेसिडेंट क्लब 2% रॉयल्टी, ये दो भी दोस्तों पहले जैसा ही है। इस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना अनिवार्य है। आप प्रेसिडेंट होने चाहिए, आपके एक कैलेंडर मंथ में आपने पूरे नेटवर्क में 1,50,000 पीयू का कुल वैल्यूम होना जरूरी है। इसमें से अधिकतम 1 लाख से आपको 51,000 पीवी लिया जाएगा, तब जाकर दोस्तों आप प्रेसिडेंट क्लब में क्वालिफाइड हो जाएंगे, और वहां से आपको 2% पूरे 2% सभी जो भी लोग जाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूटर होकर पैसा मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों रॉयल प्रेसिडेंट क्लब है। इस क्लब में जाने के लिए आपको सबसे पहले रॉयल प्रेसिडेंट होना जरूरी है, और अपने पूरे टीम से एक कैलेंडर मंथ में 5,10,000 पीवी का फुल वैल्यू होना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोस्तों प्रेसिडेंट क्लब के 1% के जहां से पैसा कमाने के भागीदार बन जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। यह हमारा दोस्तों पार्ट 1 खत्म हो गया।